जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि हुकूमत का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ का बयानिया है। वो तासुर दे रहे हैं वोट को इज्जत दो वाला, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला। जब आपकी पार्टी की इतनी औकात है नहीं तो फिर बातें ना किया करें। औकात आपकी इतनी है नहीं कि आपकी पार्टी जो है वो कोई बात कर सके, तो फिर ये बात जो है वो आपको किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान का बयानिया दोहराया है। अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान की सोच के मुताबिक चला है। अली अमीन गंडापुर ने तो वो बातें की हैं जो इमरान खान कहता है। उसने तो साइफर वाली बात पे भी बात की, उन्होंने साजिश पे भी बात की, 9 मई पे भी बात की, चीफ जस्टिस पे भी तनकीद की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। उन्होंने तो ये सारी बातें की हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वो बातें करते हैं जो नवाज शरीफ का बयानिया, और नवाज शरीफ का बयानिया तो अब वो नहीं है जो मियां जावेद लतीफ तासुर दे रहे हैं। नवाज शरीफ का बयानिया तो है कि लेट जाओ और बस जितना इतने अच्छे तरीके से लेटो कि लोग अश अश कर उठेंगे कितना खूबसूरत ये बंदा लेटता है और इसकी पार्टी लेटती है। तो उसको उनका तो बयानिया लेटने का अगर है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अगर लेटने वाले ही बात कर रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन वो क्योंकि तासुर दे रहे हैं वो वाला पुराना बयानिया है, तो वो अब आपकी ना औकात है, ना आप कर सकते हैं और ना ही आप ये बातें करें। बाकी जो महंगाई है बुलंद तरीन सतह पर है। अभी इसका जो पेट्रोल यकम को बढ़ा है इसका इंपैक्ट आना है। महंगाई 33% पे चली गई हुई है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो बाकी अब देखते हैं जी किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यकम रमज़ान से महंगाई बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। लोगों के लिए बड़ी शदीद मुश्किलात होंगी क्योंकि ये जो हुकूमत आ रही है ये अवाम के लिए नहीं आ रही, ना ये अवाम के वोटों से बनी है, ना ये अवाम के लिए आ रही है। और ये अपनी ज़ात से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। अब आप ये देखें कि कल फजल रहमान साहब से जो शहबाज शरीफ ये नवाज शरीफ जाके मिले हैं, तो क्या फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि यार पेट्रोल सस्ता कर दें, आपने बड़ी ज्यादती किया है, कल आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, आगे माह रमज़ान आ रहा है, मुसलमान रोज़े रखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीनी सस्ती करें, घी सस्ता करें, सब्जियां सस्ती करें, फ्रूट सस्ता करें। हर मुसलमान की ये गरीब से गरीब मुसलमान भी जो हो वो भी चाहता है कि रोज़ों में वो अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाए, चीज़ें लेके जाए। तो फजल रहमान साहब ने ये बातें तो नहीं की, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि ये चीज़ें महंगी हो गई। उन्होंने तो ये शिकवा किया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, उस वक्त आप आए जब आपने सब कुछ आपस में बांट लिया है। और मैं वो देख रहा था अचकज़ई साहब जो पीटीआई ने जिनको उम्मीदवार अपना सदर का नामजद किया है, महमूद खान अचकज़ई गए बैठे थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास। मैंने कहा ये उसी तरह से ही है मौलाना फजल रहमान साहब के पास अचकज़ई साहब का जाना कि जैसे कोई, क्योंकि आपको पता ना कि मौलाना साहब को सदर के ओहदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि वो बचपन से ही वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स जो है वो किसी से बड़ी शदीद बचपन से मोहब्बत करता हो और बाद में उस जिससे वो मोहब्बत करता हो उसकी शादी कहीं और हो रही हो, और जिससे शादी हो रही हो वो उसके पास आके जिसकी वो बचपन की मोहब्बत है उसके पास आके कहे कि तुम मेरे निकाह के तुमने जो है ना वो गवाह बनना है। मतलब ये क्या बात हुई? मौलाना साहब को आप कह रहे हैं कि सदर के लिए मुझे आपने वोट देना है। भाई मौलाना साहब तो बचपन से सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, उनके आप जो है वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने गए हैं, आप उनको मज़ीद अज़ियत देने गए हैं, उनको आप बताने गए हैं कि वो जो आपकी मोहब्बत है ना जो आप वो मैं लेने जा रहा हूँ आपकी मोहब्बत, और आप निकाह होंगे उस निकाह के। तो ये मौलाना साहब ने कहा वोट देना इतना आसान नहीं है। तो मौलाना साहब तो खुद सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे और उनको दुख ही यही है कि जो है वो नून लीग ने उतनी जो सीटें, एक तो वो मौलाना साहब के 3-4 शिकवे, एक ये है वो कहते हैं कि जहाँ पे जो है वो नून लीग के लिए आपने कोई 80 फॉर्म 47 चेंज किए हैं तो कोई 10 हमारे लिए और कर लेते, वहाँ 90 आप कर लेते। जहाँ आपने एमकेएम के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए इतना कुछ किया है वहाँ हम मेरा क्या कसूर है? मौलाना साहब को तो यह है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरी सीटों पे आपने शफाफ इलेक्शन होने दिए, बाकी तो आपने फॉर्म 47 चेंज करवा दिए, मेरे क्यों नहीं करवाए? ये उनका शिकवा है मौलाना साहब का। और इसके अलावा अब उनका शिकवा ये है कि गवर्नर भी आपने सारे बांट लिए हैं, हुकूमतें भी बांट ली हैं, वजारतें भी बांट ली हैं, अब आप मेरे पास क्या लेने आ गए? तो इसलिए मौलाना साहब को अगर बलूचिस्तान में ये दे देते हैं स्पीकरशिप, मौलाना साहब की जमात को इधर कोई 3-4 वजारतें दे देते हैं वफाक में, प्लस उनको जो है वो गवर्नर उनको केपीके का मिल जाता है, तो मौलाना साहब राजी हो जाएंगे। क्योंकि मौलाना साहब को असूल नजरिए के ऊपर तो लड़ नहीं रहे जंग, क्योंकि अगर वो असूल के ऊपर लड़ रहे थे फिर तो उनको मियां नवाज शरीफ से मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी, उनको नून लीग वालों से मुलाकातें ही नहीं करनी चाहिए थी कि भाई तुम किस हैसियत में आ रहे हो, तुम्हारा मैंडेट ही जाली है, तुम क्या मेरे पास आ रहे हो कि हमें जी आप वोट दें वज़ीर-ए-आज़म के लिए। भाई आपको तो कहना चाहिए था कि तुम्हारा तो मैंडेट है ही नहीं ये जिसके लिए तुम वज़ीर-ए-आज़म को उम्मीदवार, मैं तो इस इलेक्शन को ही नहीं मानता इसके नताइज को, तो मैं क्यों तुमसे इस मामले पर मुलाकात करूँ? लेकिन मसला ये है कि नून लीग भी
मौलाना साहब को इसलिए साथ रखना चाहती है कि अभी हुकूमत भी दे दें, और कल को अगर किसी मौके पे एजिटेशन की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, दोबारा वोट को इज्जत दो के ड्रामे के ऊपर चलने, तो फिर वो मदरसे के बच्चे और ये सारे चाहिए होंगे। तो इसलिए नून लीग ये सारा कुछ कर रही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो दूसरी चीज़ यह है कि परसों यानी कल इतवार है, परसों जो है वो इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होनी है। वो बड़ी अहम मुलाकात होगी क्योंकि काबीना का जो है वो फैसला अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसला इमरान खान साहब से मिलकर करना है, और फिर ज़ाहिर है सेनेट का आगे इलेक्शन होने जा रहा है, KPK से हैं PTI की सीटें होंगी, तो वो भी PTI ने जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन जो है वो सेनेट में PTI की तरफ से होगा। मियाँ जावेद लतीफ़ कह रहे थे कि हुकूमत का बयानिया वही होगा जो नवाज शरीफ का बयानिया है। वो तासुर दे रहे हैं वोट को इज्जत दो वाला, एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला। जब आपकी पार्टी की इतनी औकात है नहीं तो फिर बातें ना किया करें। औकात आपकी इतनी है नहीं कि आपकी पार्टी जो है वो कोई बात कर सके, तो फिर ये बात जो है वो आपको किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। अब इस सारी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान का बयानिया दोहराया है, अली अमीन गंडापुर ने तो इमरान खान की सोच के मुताबिक चला है। अली अमीन गंडापुर ने तो वो बातें की हैं जो इमरान खान कहता है। उसने तो साइफर वाली बात पे भी बात की, उन्होंने साजिश पे भी बात की, 9 मई पे भी बात की, चीफ जस्टिस पे भी तनकीद की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। उन्होंने तो ये सारी बातें की हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कैसे ये मोहतरम शहबाज शरीफ साहब वो बातें करते हैं जो नवाज शरीफ का बयानिया, और नवाज शरीफ का बयानिया तो अब वो नहीं है जो मियाँ जावेद लतीफ़ तासुर दे रहे हैं। नवाज शरीफ का बयानिया तो है कि लेट जाओ और बस जितना इतने अच्छे तरीके से लेटो कि लोग अश कर उठेंगे, कितना खूबसूरत ये बंदा लेटता है और इसकी पार्टी लेटती है। तो उसका उनका तो बयानिया लेटने का अगर है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अगर लेटने वाले ही बात कर रहे हैं फिर ठीक है, लेकिन वो क्योंकि तासुर दे रहे हैं वो वाला पुराना बयानिया, तो वो अब आपकी ना औकात है, ना आप कर सकते हैं और ना ही आप ये बातें करें। बाकी जो महंगाई है बुलंद तरीन सतह पर है। अभी इसका जो पेट्रोल यकम को बढ़ाया है इसका इंपैक्ट आना है। महंगाई 33% पे चली गई हुई है और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो बाकी अब देखते हैं जी किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं। यकम रमज़ान से महंगाई बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। लोगों के लिए बड़ी शदीद मुश्किलात होंगी क्योंकि ये जो हुकूमत आ रही है ये अवाम के लिए नहीं आ रही, ना ये अवाम के वोटों से बनी है, ना ये अवाम के लिए आ रही है। और ये अपनी ज़ात से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। अब आप ये देखें कि कल फजल रहमान साहब से जो ये नवाज शरीफ जाके मिले हैं, तो क्या फजल रहमान साहब ने ये कहा है कि यार पेट्रोल सस्ता कर दें, आपने बड़ी ज्यादती किया है, कल आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है, आगे माह रमज़ान आ रहा है, मुसलमान रोज़े रखते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चीनी सस्ती करें, घी सस्ता करें, सब्जियां सस्ती करें, फ्रूट सस्ता करें। हर मुसलमान की ये गरीब से गरीब मुसलमान भी जो हो वो भी चाहता है कि रोज़ों में वो अपने बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाए, चीज़ें लेके जाए। तो फजल रहमान साहब ने ये बातें तो नहीं की, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि ये चीज़ें महंगी हो गई। उन्होंने तो ये शिकवा किया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, उस वक्त आप आए जब आपने सब कुछ आपस में बांट लिया है। और मैं वो देख रहा था अचकज़ई साहब जो PTI ने जिनको उम्मीदवार अपना सदर का नामजद किया है, महमूद खान अचकज़ई गए बैठे थे मौलाना फजल रहमान साहब के पास। मैंने कहा ये उसी तरह से ही है मौलाना फजल रहमान साहब के पास अचकज़ई साहब का जाना कि जैसे कोई, क्योंकि आपको पता ना कि मौलाना साहब को सदर के ओहदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि वो बचपन से ही वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई शख्स जो है वो किसी से बड़ी शदीद बचपन से मोहब्बत करता हो और बाद में उस जिससे वो मोहब्बत करता हो उसकी शादी कहीं और हो रही हो, और जिससे शादी हो रही हो वो उसके पास आके, जिसकी वो बचपन की मोहब्बत है उसके पास आके कहे कि तुम मेरे निकाह के तुमने जो है ना वो गवाह बनना है। मतलब ये क्या बात हुई? मौलाना साहब को आप कह रहे हैं कि सदर के लिए मुझे आपने वोट देना है। भाई मौलाना साहब तो बचपन से सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, उनके आप जो है वो ज़ख्मों पे नमक छिड़कने गए हैं, आप उनको मज़ीद अज़ियत देने गए हैं, उनको आप बताने गए हैं कि वो जो आपकी मोहब्बत है ना, जो आप वो मैं लेने जा रहा हूँ आपकी मोहब्बत, और आप निकाह होंगे उस निकाह के। तो ये मौलाना साहब ने कहा वोट देना इतना आसान नहीं है। तो मौलाना साहब तो खुद सदर पाकिस्तान बनना चाहते थे और उनको दुख ही यही है कि जो है वो नून लीग ने उतनी जो सीटें, एक तो वो मौलाना साहब के 3-4 शिकवे, एक यह है वो कहते हैं कि जहाँ पे जो है वो नून लीग के लिए आपने कोई 80 फॉर्म 47 चेंज किए हैं तो कोई 10 हमारे लिए और कर लेते, वहाँ नवे आप कर लेते। जहाँ आपने MKM के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए इतना कुछ किया, वहाँ हम मेरा क्या कसूर है? मौलाना साहब को तो यह है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मेरी सीटों पे आपने शफाफ इलेक्शन होने दिए, बाकी तो आपने फॉर्म 47 चेंज करवा दिए, मेरे क्यों नहीं करवाए? ये उनका शिकवा है मौलाना साहब का। और इसके अलावा अब उनका शिकवा ये है कि गवर्नर भी आपने सारे बांट लिए हैं, हुकूमतें भी बांट ली हैं, वजारतें भी बांट ली हैं, अब आप मेरे पास क्या लेने आ गए? तो इसलिए मौलाना साहब को अगर बलूचिस्तान में ये दे देते हैं स्पीकरशिप मौलाना साहब की जमात को, इधर कोई 3-4 वजारतें दे देते हैं वफाक में, प्लस उनको
जो है वो गवर्नर उनको KPK का मिल जाता है तो मौलाना साहब राजी हो जाएंगे, क्योंकि मौलाना साहब को असूल नजरिए के ऊपर तो लड़ नहीं रहे जंग, क्योंकि अगर वो असूल के ऊपर लड़ रहे थे फिर तो उनको मियां नवाज शरीफ से मुलाकात ही नहीं करनी चाहिए थी, उनको नून लीग वालों से मुलाकातें ही नहीं करनी चाहिए थी कि भाई तुम किस हैसियत में आ रहे हो, तुम्हारा मैंडेट ही जाली है, तुम क्या मेरे पास आ रहे हो कि हमें जी आप वोट दें वज़ीर आज़म के लिए। भाई आपको तो कहना चाहिए था कि तुम्हारा तो मैंडेट है ही नहीं ये जिसके लिए तुम वज़ीर आज़म को उम्मीदवार, मैं तो इस इलेक्शन को ही नहीं मानता इसके नताइज को, तो मैं क्यों तुमसे इस मामले पर मुलाकात करूं। लेकिन मसला ये है कि नून लीग भी मौलाना साहब को इसलिए साथ रखना चाहती है कि अभी हुकूमत भी दे दें और कल को अगर किसी मौके पे एजिटेशन की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, दोबारा वोट को इज्जत दो के ड्रामे के ऊपर चलना है, तो फिर वो मदरसे के बच्चे और ये सारे चाहिए होंगे, तो इसलिए नून लीग ये सारा कुछ कर रही है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो दूसरी चीज़ यह है कि परसों यानी कल इतवार है, परसों जो है वो इमरान खान साहब के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात होनी है, वो बड़ी अहम मुलाकात होगी क्योंकि काबीना का जो है वो फैसला अली अमीन गंडापुर साहब ने फैसला इमरान खान साहब से मिलकर करना है, और फिर ज़ाहिर है सेनेट का आगे इलेक्शन होने जा रहा है, KPK से हैं PTI की सीटें होंगी, तो वो भी PTI ने जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर है डिस्कस करेंगे कि कौन कौन जो है वो सेनेट में PTI की तरफ से होगा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।